आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस शीट 8 आर्टिकल्स की। इस प्रैक्टिस शीट में हम सीखेंगे ए, एन और दी आर्टिकल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। 30 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस शीट में और हर क्वेश्चन वेल एक्सप्लेन्ड है कि क्यों आर्टिकल ए आ रहा है, क्यों आर्टिकल दी आएगा या क्यों एन आर्टिकल वहां हम फिल करेंगे। आई होप कि ये वर्कशीट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने ऑलरेडी 6 वर्कशीट्स अपने चैनल पे अपलोड कर ली हैं। आप वहां से जाके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश मोर वन हैज डैश मोर वन वांट्स। क्या आर्टिकल आएगा? अ, दी, एन, नो आर्टिकल, दी और नो आर्टिकल। देखिए ये जो है एक तरीके से कहावत है, इडियम है। ठीक है, मोर वन हैज मोर वन वांट्स। दी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ आप। द मोर वन हैज द मोर वन वांट्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है, इसलिए आप याद करिए यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा दोनों जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डैश टाइगर इज डैश फियर्स एनिमल। देखिए जो टाइगर है वो सारी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस्तेमाल होगा द टाइगर इज, यहाँ होगा अ फियर्स एनिमल। क्यों यूज होगा? क्योंकि एफ है यहाँ पे। एफ एक कॉन्सोनेंट साउंड आती है और एफ एक कॉन्सोनेंट है खुद अपने आप। अ का इस्तेमाल होगा यहाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कॉल डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। देखिए सेंटेंस कहता है कि उस लड़की को बुलाइए जो बाहर खड़ी है, मतलब उस स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर गर्ल को बुलाइए जो बाहर खड़ी हुई है। देखिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं तो दी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिएगा। सो आंसर विल बी कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक डैश मैथिली। मैथिली क्या है? लैंग्वेज है वहां की। ठीक है, जो मिथिला जगह के लोग हैं वो मैथिली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा लैंग्वेजेस के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, नो आर्टिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके आगे हम हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्या आर्टिकल? द गीता, द पुराणास, द महाभारता, द रामायण, द बाइबल ऑल्सो। क्या आ जाएगा? द बाइबल इज रिलीजियस। रिलीजियस आर से शुरू होता है, आर एक कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, ए का यूज होगा। द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। वाल्मीकि डैश रामायण इज अ सेक्रेड बुक। देखिए मैंने भी आपको एक रूल बताया है, जितनी भी जो रिलीजियस बुक्स होती है सबके सामने द का यूज होता है, लेकिन अगर उस बुक के पहले उसके राइटर का नाम आ जाए तो वहां उस बुक के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण ना। तो देखिए रामायण लिखने वाली जो ऑथर है उनका नाम आ रहा है उनके आगे, यहाँ कोई आर्टिकल इस केस में नहीं आएगा। ये रूल है, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डैश पैसिफिक ओशन इज डैश लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, देखिए जितने भी ओशन है 5 ओशन है ना, सारे 5 जो ओशन है उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, याद रखिएगा। द पैसिफिक ओशन इज, यहाँ भी द का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि लार्जेस्ट वर्ड आया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है लार्ज की।
लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज की, इसीलिए यहाँ द का यूज होगा। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आई हैव डैश पेन एंड डैश इंक पॉट। ओके, क्या ऑप्शन आएगा बताइए? आई हैव अ पेन एंड एन I have a pen and an ink pot. Right? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? पी कॉन्सोनेंट है, आई ए वाउल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल। ओके, अब बताइए, देखिए क्या आएगा? हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। क्या फिल करेंगे? आप मुझे आंसर कमेंट में लिख के भी दे सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को और बताइए कितना स्कोर आपका हुआ। चलिए देखिए, ये जो स्टेटमेंट एक है राइट सेंटेंस की, जो हॉर्स है वो एक यूजफुल एनिमल होता है। तो देखिए हॉर्स जो है वो पूरी क्लास, जो हॉर्स की जो पूरी क्लास है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है ना। तो किसका यूज करेंगे आप? द आर्टिकल का। द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ये देखिए यूज क्या वर्ड है पहला जो आप लिखेंगे, या लिखेंगे ना, या आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वाई लिखेंगे। यू, यू का साउंड आ रहा है ना, पहला साउंड यू का है, यूजफुल। राइट, सो वाई पहला साउंड है, वाई एक कॉन्सोनेंट है और यह भी एक कॉन्सोनेंट होता है। मैंने पहली बहुत जो वर्कशीट्स अपलोड की हैं, 7 वर्कशीट, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, जो हिंदी के व्यंजन हैं, उनमें जो मात्राएं होती हैं, आ ई ई उ ए ओ ए, ये सारे वाउल साउंड होते हैं। और क ख ग से लेके ज्ञा तक जो आपके व्यंजन होते हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप इसके आगे आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। डैश डेनियल केम टू जजमेंट। राइट, डेनियल केम टू जजमेंट मीन्स डेनियल केम टू जजमेंट। देखिए यहाँ पे आर्टिकल अगर मैं लगाती हूं, देखिए पहली बात तो डी है, डी एक कॉन्सोनेंट है, या ए आर्टिकल आ सकता है, और देखिए यहाँ पे द आर्टिकल भी आ सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ए डेनियल केम टू जजमेंट कब आएगा? ए जब जो डेनियल है आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये कि स्ट्रेंजर है आपके लिए, तब आप यूज करेंगे ए डेनियल केम टू जजमेंट। ठीक है, अब द कब यूज करेंगे आप? अगर आप डेनियल को जानते हैं, ही इज नॉट a stranger for you, then you can use the article, the Daniel came to judgment। ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? मैं यहाँ पे ए रह रही हूँ करेक्ट, क्यों? डेनियल जो है जजमेंट के लिए आया है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे मैं डेनियल को नहीं जानती हूँ। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में भी तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा है ना ऐसा कि जिससे हमें पता चले कि हम डेनियल को जानते हैं, या हम उससे कल मिले थे, या हम उससे परसों मिले थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं डेनियल को नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? अ डेनियल केम टू जजमेंट। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। डैश कैट कैचेस डैश माउस। राइट, एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो कैट करती है, उसके लिए जो बताते हैं कि कैट करती क्या है। द कैट कैचेस अ माउस। आई होप इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। वी ड्रिंक डैश वाटर। देखिए मैंने पहली वर्कशीट में भी बहुत सारी बार बताया है कि जो वाटर है वो एक मटेरियल नाउन है, और उसके लिए हम किसी भी
आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आई होप टू बी डैश इंजीनियर। अब देखिए इंजीनियर जो है वो इट इज स्टार्टिंग विद वर्ड ई। ई इज अ वाउल, ए ई आई ओ यू। क्या आएगा? एन आएगा, है ना? साउंड भी तो ई का ही आ रहा है ना, इंजीनियर, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, राइट? Let's come to question number 14. He behaves like a fool. This is how this word is used. है ना? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको ऑटोमेटिकली मुंह से करेक्ट आर्टिकल निकल जाएगा आपके, क्योंकि आपने वैसे ही पढ़ा है और ये ऐसे ही यूज होता है। He behaves like a fool. ठीक है? So what is the correct option? A. Question number 15 पे आइए। Don't trust that fellow. He is a liar. ये भी आपने ऐसे ही पढ़ा है, ये ऐसे ही यूज होता है, राइट? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हिज सन इज डैश जीनियस। जीनियस, इट इज स्टार्टिंग विद जी। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? अ। हिज सन इज अ जीनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। गोल्ड डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। देखिए गोल्ड के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मटेरियल नाउन है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है ना? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। डैश फॉल्सहुड इज ओडियस। ओडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है, राइट? बताइए क्या ऑप्शन आएगा 18 में। इसके रिगार्डिंग भी रूल्स जो हैं पुरानी वर्कशीट में बता दिए गए हैं, आप उनको भी जरूर से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए देखिए, फॉल्सहुड एक क्या है? फॉल्सहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा हमारा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। डैश विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। देखिए दोबारा से, विजडम भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ हेवन। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए किसके बारे में बात हो रही है? ये किसके विजडम की बात हो रही है? सोलोमन की विजडम की बात हो रही है। यहाँ स्पेसिफिक हो गया, ये जो विजडम है ये स्पेसिफिक हो गया, सोलोमन के विजडम की बात हो रही है। ठीक है, जब इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक हो जाती है किसी पर्सन के लिए, तो वहां पे हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। क्या आर्टिकल आएगा? The wisdom of Solomon is famous. I hope you understood this. Okay, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? He was elected dash chairman of the board. ओके, देखिए जो भी पोस्ट होती है चेयरमैन, इनके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट है चेयरमैन, एक पोस्ट है ना, उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, राइट? द आर्टिकल आएगा, याद कर लीजिएगा इसको। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 22 पे आइए। 22 क्या कहता है? डैश बर्ड इन डैश हैंड इज वर्थ टू इन डैश बुश। देखिए ये क्या है? ये पूरा एक इडियम है पूरा, है ना, राइट? इनके साथ तो आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। ये इसी तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, ये इसी तरह से यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फिर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 23
पे आते हैं, क्वेश्चन है वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई डोर। ठीक है, वन इवनिंग अ बेगर है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है हमारा वर्ड। सो अ बेगर केम टू माई डोर, which is the correct option? A is the correct option. Come to 24th. 12 inches make dash foot. देखिए जितने भी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं सबके साथ आर्टिकल का यूज होता है। ए आर्टिकल का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। किस आर्टिकल का? ए का। 12 इंचेस मेक अ फुट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ए और एन वाली वर्कशीट में ऑलरेडी कराए हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन पे आते हैं। 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है? 10th। देखिए जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, 9th, 10th, ये अपने आगे द आर्टिकल लेते हैं। रूल है, याद रखिए। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। डैश मिस्टर पांडे whom you met last night is my brother। अब देखिए किस पांडे जी की बात हो रही है? वो पांडे जी जो आपको कल मिले थे। इसका मतलब आप उन्हें जानते हैं। अगर आप किसी मिस्टर पांडे की बात करें जिनको आप जानते हैं तो आर्टिकल का यूज होगा, है ना। आप लिखेंगे द मिस्टर पांडे whom you met last night is my brother। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 27th क्वेश्चन पे आइए। ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया। ओके, किसका मैप? मैप ऑफ इंडिया। स्पेसिफिक हो गया, इंडिया का मैप बनाना है आपने। सो आर्टिकल, जब चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती हैं, आप द आर्टिकल लगाते हैं। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन सॉरी 28th क्वेश्चन पे आइए। हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स। देखिए स्काई, रूल ये है कि जब जो चीजें वन ऑफ इट्स काइंड है, जो चीजें अनोखी हैं, एक ही है अपने जैसी, उनके आगे द आर्टिकल का यूज होता है। क्या आएगा फिर? हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इट इज डैश प्राउडेस्ट मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। प्राउडेस्ट, देखिए इट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्राउड, इजंट इट? प्राउड की सुपरलेटिव डिग्री है ना। सो सुपरलेटिव डिग्री क्या लेती है अपने आगे? द आर्टिकल लेती है। इट इज द प्राउडेस्ट मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। एस्किमोज मेक डैश हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। ठीक है, देखिए एस्किमोज के पर्टिकुलर जो उनके अपने हाउसेस होते हैं, जिनको आप इग्लू बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है ना, उन पर्टिकुलर हाउसेस के बारे में जो एस्किमोज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब पर्टिकुलर की बात हो जाती है तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। एस्किमोज मेक द हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस। या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, एस्किमोज मेक द हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ एंड हो जाते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे एनकरेज करिए कि मैं इसी तरीके से और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, ऐसे ही प्रैक्टिस शीट्स में लेके आती रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, बाय।